तो बच्चों, जब भी हम लोग जीएसटी की बात करेंगे, हमारा आज का टॉपिक जो है वो जीएसटी है। और जीएसटी की फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी पता है। इट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये हमारी जीएसटी के बारे में कुछ है। ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हमने बचपन में पढ़ा होगा कि टैक्स दो तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन आप दूसरों के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। जिसके ऊपर टैक्स पड़ेगा आपको उसी को देना पड़ेगा। जैसे मैं कमाता हूं तो टैक्स मुझे ही देना होगा। अब एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, या एक्सपोर्ट ड्यूटी, या कस्टम ड्यूटी, या कोई भी वगैरह वगैरह। उसे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। इसका बर्डन हम दूसरों के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। मींस हम, मेरे ऊपर अगर सर्विस टैक्स पड़ता है कि मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ और हर बच्चे से 100 रुपये टैक्स हर बच्चे पर मुझे देना है, तो बेटा आपकी फीस भी मैं 100 रुपये इंक्रीज कर दूंगा। इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब मेरे बच्चों, यहाँ पर मेन मोटिव जो है वो मैं आपको समझा दूं। जीएसटी हमें पढ़ना कैसे है? हमें जीएसटी दो पार्ट्स में पढ़ना है। एक होती है बेटा इंट्रा स्टेट सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स या सर्विसेज। और एक होती है बच्चों इंटर स्टेट सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। दो तरीके के, ये इंट्रा होता है और इंटर होता है। अगर मैं इंट्रा की बात करूं तो इंट्रा का मतलब क्या होता है कि हमने जो गुड्स और सर्विसेज खरीदे या बेचे हैं वो बेटा विद इन द स्टेट बेचे। विद इन द स्टेट ही आपने खरीदे हैं, विद इन द स्टेट, और विद इन द स्टेट ही आपने बेचे भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बरेली में रहता हूं और बरेली मेरे ख्याल से यूपी में आता है। तो मैंने क्या करा, मैंने लखनऊ से सामान खरीदा, और लखनऊ भी यूपी में आता है। लखनऊ से सामान बरेली आया, और बरेली से सामान या तो बरेली में ही भेज दिया, या मेरे बच्चे मैंने आगरा में भेज दिया, है यूपी में ही। तो मेरे बच्चों, इसे हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। अब अगर हम इंटर स्टेट की बात करें तो इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है कि हमने एक स्टेट से बाहर जाकर दूसरे स्टेट में सामान खरीदा या बेचा, या दूसरी कंट्री में भी अगर आप जाते हो तो उसे आप इंट्रा स्टेट सेल और परचेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसे मैं पहले लिख दूं आउटसाइड द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मुंबई से सामान खरीदा, हूं मैं अभी भी बरेली का ही। तो मैंने बेटा मुंबई से सामान खरीदा, बरेली आया वो सामान, और मेरे बच्चे मैंने उसे उत्तराखंड में भेज दिया, यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम्स नहीं, उत्तराखंड में भेज दिया। तो उसे हम बोलते हैं इंटर स्टेट सेल एंड परचेज। अब मेरे बच्चों, जो जीएसटी होती है वो सरकार की मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती है। मेजर सोर्स ऑफ इनकम। सरकार को देश चलाना है, और सरकार की जो इनकम का सोर्स है वो टैक्स है। जीएसटी एक टैक्स ही है, तो ये सरकार की इनकम है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि सरकारें दो तरीके की होती हैं। एक होती है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे आप लोग क्या कहते हो, केंद्र सरकार। और एक होती है मेरे बच्चे स्टेट गवर्नमेंट, जिसे आप लोग राज्य सरकार कहते हैं। तो गवर्नमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों को पैसा चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडिया चलाना है और स्टेट गवर्नमेंट को अपना स्टेट चलाना है। तो मेरे बच्चों, अगर आप विद इन द स्टेट खरीदते और बेचते हो तो जो भी जीएसटी कलेक्ट होता है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और एक स्टेट गवर्नमेंट लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10% है तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि 5% और क्या बच्चों, 5%।
और अगर आप आउटसाइड द स्टेट या कंट्री जाते हो तो हम लोग एक ही टैक्स रखते हैं जिसे हम बोलते हैं IGST। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? CGST। और इसको हम बोलते हैं SGST। और जब आप आउटसाइड द स्टेट जाते हो तो एक ही टैक्स कलेक्ट होता है जिसको आप बोलते हो IGST। यहाँ C का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, S का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और I का मतलब यहाँ इंडिया नहीं है, यहाँ मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जो GST होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है इनपुट टैक्स और एक होता है बच्चों आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होता है? जब भी मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं, मैं कंज्यूमर्स की बात नहीं कर रहा। जब भी बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से सामान खरीदता है, गुड्स या सर्विसेज खरीदता है, तो मेरे बच्चों उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये पेन बेच रहा हूं, अगर आपको दिख रहा हो तो आप भी बिजनेसमैन हो, आप पेन मुझसे खरीद रहे हो और मार्केट में बेचोगे। तो आप जब मुझसे पेन खरीदोगे तो आप लोग मुझे टैक्स पे करोगे और उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो डेफिनेशन है टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये बिजनेसमैन के लिए एक तरीके से एसेट होती है, क्योंकि हम इसे मानते हैं एडवांस टैक्स पेड। हम इसे क्या मानते हैं? एडवांस टैक्स, जो आपने गवर्नमेंट को पहले ही टैक्स पे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने 10 रुपए का पेन एक डीलर से खरीदा और 10 या 100 रुपए का पेन खरीदा, ये कॉस्ट थी। डीलर ने मुझसे कहा 10% टैक्स और पे करना पड़ेगा, तो मैंने कुल मिलाकर 10 रुपए और दिए होंगे, तो 110 रुपए का पेन पड़ा। तो ये जो 10 रुपए हैं, इसको आप लोग बोलोगे इनपुट टैक्स बिजनेसमैन के लिए, जो मैंने पे करे। अब सरकार से मैंने कहा कि आप तो कहते थे अच्छे दिन आएंगे, ये 100 रुपए का चीज मुझे 110 में पड़ रही है, कहाँ अच्छे दिन आए? और कस्टमर को फिर मुझे और महंगी बेचनी पड़ेगी, कस्टमर पे महंगाई पड़ेगी। तो सरकार ने कहा कि ये कॉस्ट मत मानो, इनपुट टैक्स, इसको आप मान लो कि आपने हमें एडवांस टैक्स पे कर दिया है, अपना खर्चा मत मानो, हम इसे आगे जाके एडजस्ट कर देंगे। तो इस टैक्स को हम लोग इनपुट टैक्स कहते हैं। अब आउटपुट टैक्स क्या होता था मेरे बच्चों? आउटपुट टैक्स होता है वो टैक्स जो आप लोग सर कलेक्ट करते हो। टैक्स कलेक्टेड, और कलेक्ट कब करोगे? ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको आप बोलोगे आउटपुट टैक्स। और आपके लिए ये जो आउटपुट टैक्स है, ये होती है लाइबिलिटी, क्योंकि ये टैक्स किसका है मेरे बच्चों? सरकार का। तो आपने ये टैक्स कलेक्ट करा है, तो आपको इसे पे करना है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि आपकी GST की लाइबिलिटी क्या होगी, जो आपको सरकार को पे करना है, तो आप बोलोगे जो मैंने आउटपुट टैक्स कलेक्ट करा वो सरकार का पैसा है। फॉर एग्जाम्पल, यही पेन मैंने 200 रुपए का बेचा। कितने रुपए का? 200 रुपए का। 10% टैक्स रेट ही है, तो बेटा मैंने 20 रुपए और कलेक्ट करे होंगे, तो मैंने 220 रुपए कलेक्ट करे। अब सरकार कह रही है ये 20 रुपए तो हमारे, मैंने कहा इस 20 रुपए को आउटपुट टैक्स कहूंगा, तो ये तो मेरे बच्चों आउटपुट टैक्स हो गया। अब इसमें सरकार ने कहा ये 20 रुपए हमें दे दो, तो मैंने सरकार को एक कसम याद दिलाई कि उन्होंने मुझसे क्या कहा था कि इनपुट टैक्स आगे जाके एडजस्ट कर लेना। तो इस आउटपुट में से मैं इनपुट टैक्स क्या करूंगा बेटा? 10 रुपए का माइनस करूंगा, और अब जो भी बचेगा 10 रुपए, वो मैं सरकार को दे दूं। इसे हम कहते हैं GST लाइबिलिटी। हालांकि GST लाइबिलिटी क्वेश्चंस में बहुत कम पूछी जाती है, बिकॉज इतना समय ना तो बच्चों के पास बचता है, ना होता है कि वो GST को सेट ऑफ कर पाए। सेट ऑफ करना हम अगली क्लास में सीखेंगे, अभी हम बेसिकली कॉन्सेप्ट्स पर बात कर रहे हैं। तो इनपुट टैक्स, अगर आप इंट्रा स्टेट करते हो,
इसको पहले मैं मिटा देता हूं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हटा देता हूं। तो अगर आप इंट्रा स्टेट सेल करते हो या परचेज करते हो, तो जो भी इनपुट टैक्स होगा मैंने बताया था, उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल 10% टैक्स है, तो आप इसको बोलोगे इनपुट CGST 5% एंड इनपुट SGST 5%। और अगर आप इंटर स्टेट सेल और परचेज करते हो, तो जो भी GST होगा 10%, वो सेम रेट रहेगा। बस आप इसको बोलोगे इंटीग्रेटेड, इंडिया नहीं लिखना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और हमें शॉर्ट में लिखना है, उसको हम बोलते हैं IGST। ठीक है बच्चों। अब यहां पर आ जाइए। अगर आप मेरे बच्चों इंट्रा स्टेट सेल और परचेज सेल करते हो, सॉरी परचेज तो होगा ही नहीं, ये भी मैंने इधर भी गलत लिख दिया, तुम लोग बता नहीं रहे हो। यहाँ इंट्रा स्टेट परचेज होगा सिर्फ, ये इंट्रा स्टेट परचेज है और ये भी इंटर स्टेट परचेज है। अब यहां पर मेरे बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इंट्रा स्टेट सेल कर रहा हूं, तो मैं टैक्स को कलेक्ट करूंगा। और जिस भी टैक्स को मैं कलेक्ट करूंगा, सपोज 10% टैक्स रेट है, तो उसको मैं बोलूंगा आउटपुट CGST 5%, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और आउटपुट SGST 5%। और अगर विद इन द स्टेट है और आउटसाइड द स्टेट, सॉरी, इंट्रा स्टेट सेल और परचेज तो हो गया था। अब मैं इंटर स्टेट सेल और परचेज की बात करूं, सिर्फ सेल की, सॉरी बार बार ये गलत हो रहा है। तो 10% रेट, तो मैं इसे बोलूंगा IGST, और वो भी कौन सा, आउटपुट 10%। ठीक है बच्चों। तो पहले यहां तक समझो, कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। अब सीधे न्यूमेरिकल्स पर आओ। देखो न्यूमेरिकल्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने गुड्स परचेज करे हैं, मैं इंट्रा स्टेट सेल बता रहा हूं सारी बच्चों, इंटर नहीं कर रहा हूं। गुड्स परचेज फ्रॉम रघु, मैंने रघु से सामान खरीदा है 1 लाख रुपए का, प्लस मैं उस पे GST 10% लगा रहा हूं। तो बेटा अगर ये इंट्रा स्टेट सेल है, तो आप एंट्री क्या करोगे, आप जर्नल एंट्री करोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। आप परचेजेस को डेबिट करोगे, क्यों, क्योंकि गुड्स आपने खरीदे हैं, परचेज डेबिट होगा। सामान आपने खरीदा है 1 लाख रुपए का। अब ये जो टैक्स आपने पे करा है, इसको आप इनपुट टैक्स बोलते हो। तो आप बोलोगे बच्चों इनपुट CGST, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, सेंट्रल का और स्टेट का। और इनपुट क्या बच्चों, SGST। तो 10 का अगर मैं 5-5% कर लूं, तो 1 लाख का 5% 5,000, 1 लाख का 5% 5,000, एंड टू रघु एंट्री हो जाएगी 1,10,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं कहता हूं कि मैंने इन्हीं गुड्स को सोल्ड कर दिया है टू तुलसी, मान लीजिए 2 लाख रुपए का, प्लस GST का जो रेट है वो सेम ही है 10%। तो अगर मैं तुलसी को उधार पर सामान बेचता हूं, तो मैं एंट्री करूंगा डेबिट द रिसीवर, तुलसी डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स, टू आउटपुट CGST। क्यों आउटपुट को क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी है। इनको डेबिट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरी एसेट है। एसेट क्यों है, क्योंकि ये एडवांस पेमेंट है। और इसको मैं क्रेडिट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है बच्चों,
लाइबिलिटी। अब सबसे पहले सेल में अमाउंट भरना, 2 लाख रुपए की सेल हुई है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 10,000 और 10,000, वैल्यू हो जाएगी 2 लाख 20,000। तो ये आपकी एंट्री हो गई। ये बेसिक एंट्रीज हैं। अब आप कोई खर्चा करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को कमीशन पे करा, तो कमीशन पे करूंगा तो भी मैं टैक्स पे करूंगा। जब भी मैं खर्चा करूंगा तो मैं टैक्स पे करूंगा, उसको मैं इनपुट टैक्स बोलता हूँ। और जब भी मुझे कमाई होगी तो मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा, उसको मैं आउटपुट टैक्स बोलता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। अब एक नया कॉन्सेप्ट है बेटा, जिसे हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ टैक्स। ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके आने की संभावनाएं बेहद ज्यादा हैं। रिवर्सल ऑफ टैक्स, पेड या कलेक्टेड। रिवर्सल क्या होता है? देखो मेरे बच्चों, जब भी मैंने सामान खरीदा था तो मैंने टैक्स को पे करा था, और उस टैक्स को मैंने नाम दिया था इनपुट टैक्स। और उसे मैंने डेबिट क्यों करा था, ये आप लोग मुझे अभी बताओगे। डेबिट इसलिए करा था क्योंकि, फिर से मैं एक बार बता दूं, ये मेरी एसेट थी, एडवांस पेमेंट माना था, तो मैंने इसको डेबिट करा था। अब होना यह है कि अगर मैं वो गुड्स बेचूं ना, वो गुड्स या तो खराब हो जाए यानी एबनॉर्मल लॉस, या उन गुड्स को मैं सैंपल की तरह दे दूं, उन गुड्स को मैं चैरिटी में दे दूं, उन गुड्स को, या फिर मैं, आप बात करो या यही समझ लो अभी तो, एबनॉर्मल लॉस, सैंपल और चैरिटी। यानी मैं बेच नहीं रहा हूं, या तो गुड्स खराब हो गए, या मैंने सैंपल में दे दिए, या चैरिटी में दे दिए। तो मेरे बच्चों, जो भी मैंने इनपुट टैक्स को डेबिट करा था वो बेकार हो गया। अब मैं उसे रिवर्स करूंगा, यानी मैं उसे क्रेडिट करूंगा। यानी अगर मैं, या एक परचेज रिटर्न भी लिख लेता हूं यहाँ, ये तो कॉमन ही है। यानी अगर मैं यहाँ बात करता हूं कि मैंने रघु से 1 लाख रुपए का सामान खरीदा था, जिसमें 10% टैक्स पे करा था। अब मैं रघु से कह रहा हूं कि भैया ये 20,000 का सामान मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इस सामान को वापस करना चाह रहा हूं। तो मैंने बोला गुड्स रिटर्न टू रघु, और मैंने 20,000 रुपए का सामान वापस कर दिया। अब मुझे जर्नल एंट्री क्या करनी चाहिए? डेबिट द रिसीवर करना चाहिए, यानी रघु को डेबिट करना चाहिए। टू परचेज रिटर्न, यानी मुझे परचेज रिटर्न को क्या करना चाहिए? क्रेडिट। और ये जो मैं इनपुट टैक्स को डेबिट करके आया हूं, 20,000 रुपए मेरी एसेट नहीं रही, क्योंकि सरकार ये कहेगी कि ये एडवांस टैक्स मेरे पास नहीं पहुंचा, ये सामान तो तुमने वापस कर दिया है, इसको कैंसिल करो। तो मैं इसकी एंट्री करूंगा टू इनपुट CGST एंड टू इनपुट SGST। सबसे पहले आइटम, जो अमाउंट भरोगे आप, वो किस आइटम में लिखोगे? परचेज रिटर्न 20,000। अब 20,000 पे 5%, क्योंकि 10% रेट था, 20,000 पे 5%, ये कितना हो गया बच्चों? 1,000 इनपुट CGST में आ गया, और 1,000 इनपुट SGST में। तो टोटल आपने 22,000 रुपए का सामान रघु को वापस कर दिया है। कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर? अब अगर मैं ऐसे ही कहूं कि तो आपने तुलसी को सामान बेचा था, अब तुलसी ने रिटर्न कर दिए हैं गुड्स ऑफ 50,000, तो 50,000 रुपए के गुड्स तुलसी वापस कर रही है, तो उस पे जो आउटपुट टैक्स था वो भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो आप एंट्री क्या करोगे? आप एंट्री करोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न को डेबिट करना पड़ेगा। फिर आउटपुट CGST को कैंसिल करना पड़ेगा, आउटपुट SGST को भी कैंसिल करना पड़ेगा, टू तुलसी। अब तुलसी से आपने सामान वापस लिया है, तो सामान जो वापस लिया है वो तो 50,000 का है। 50,000 का 5% होता है 2,500, ये भी होता है 2,500। टोटल वैल्यू 55,000 रुपए का सामान आपने तुलसी को वापस, तुलसी से वापस, तुलसी ने आपको वापस किया, सॉरी। तो इसे हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ टैक्स। तो ये वाली बात समझ में आ गई।
रिवर्सल कब होता है? अब जैसे आपने गुड्स सैंपल में दिए तो आप एंट्री क्या करते? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। चैरिटी में दोगे तो भी आप यही एंट्री करोगे, और एबनॉर्मल लॉस हो गया तो भी आप यही एंट्री करोगे। फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर, डेबिट कर लोगे। ठीक है बच्चों। सेम द केस विद द आउटपुट टैक्स। कोई भी इशू या कोई भी डाउट तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।